बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ मटर पुलाव बनाने की आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। हर घर में ही मटर पुलाव बनाया जाता है और शौक़ से खाया भी जाता है। तो हर एक का बनाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आप इस तरीके को फ़ॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़े का चटपटा आपका ये मटर पुलाव बनकर तैयार होगा। यकीनन ये रेसिपी आप इंजॉय करेंगे जब आप इस रेसिपी से मटर पुलाव बनाएंगे। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को शेयर करना भी ना भूलें। इस आसान और मज़ेदार से मटर पुलाव को बनाने के लिए एक पतीली में आधा कप तेल शामिल किया है और एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट करके वो इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही चंद एक खड़े मसाले यानी साबुत गरम मसाला लिया है जिसमें 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायचियाँ, 5 से 6 लौंग और 10 से 15 काली मिर्चें शामिल की हैं। इस गरम मसाले और प्याज को हमें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ओवर ब्राउन नहीं करना, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना हमें इस प्याज को। बस इसका कलर चेंज होने लगेगा तो फिर हम इसमें बाकी के जो अज्जा हैं वो शामिल कर देंगे। अगर आपकी प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाती है तो फिर जो पुलाव का कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो कोई भी पुलाव बनाते हुए हमें ये ध्यान रखना होता है कि प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो। अब आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा गोल्डन कलर प्याज के ऊपर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ इस स्टेज पर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है इसमें, ताकि जो हमारी प्याज का कलर है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो। प्याज के इस कलर के साथ पुलाव का जो कलर है वो बहुत अच्छा बनकर निकलेगा। अब यहाँ 2 खाने के चम्मच मैंने पिसे हुए लहसुन अदरक के शामिल कर दिए हैं। साथ ही साथ 2 टमाटर लिए थे, छिलका उतार दिया था और स्लाइस करके वो इसमें शामिल कर दिए। अब हम इसमें चंद एक मसाले शामिल करेंगे जिसमें हस्बे ज़ायका नमक है। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें लाल पिसी हुई मिर्च का शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच लेवल करके मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। बस इन मसालों के साथ हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि हमने ये जो टमाटर डाले हैं ये अच्छे से गल जाएं और ग्रेवी बन जाए इन टमाटरों की। तो इसको कवर कर देते हैं और इसको लो आंच पर जो है वो पकने के लिए रख देते हैं 7 से 8 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो टमाटर हैं वो गल गए हैं। हम इसको अच्छे से भूनते हुए इनका जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे और ऑयल को सेपरेट होने देंगे। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा हम इसमें मटर शामिल कर देंगे। आप इस रेसिपी से पुलाव बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का चटपटा पुलाव बनकर तैयार होगा। आपका फेवरेट पुलाव कौन सा है? मटर पुलाव, चना पुलाव या फिर मिक्स सब्ज़ियों का पुलाव? हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये मसाला अच्छे से भुन गया है, टमाटर बिल्कुल गायब हो गए हैं जो हमने डाले थे, ग्रेवी बन गई है उनकी। तो यहाँ मैंने 1.5 कप मटर ली थी और 1.5 कप छिले हुए मटर हैं, 1.5 कप ये क्वांटिटी में। तो वो मैंने इस मसाले में शामिल कर दिए। अच्छे से 30-40 सेकंड तक हम इसको मिक्स करेंगे इस मसाले में और फिर मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी यखनी के लिए और इस मटर को गलाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 5 ग्लास इसमें पानी शामिल किए हैं। हमें चावलों की डबल क्वांटिटी में पानी शामिल करना होता है। तो चावल मैंने जो है वो आधा किलो या 2 कप लिए थे, तो उसके लिए 4 ग्लास पानी काफ़ी है, लेकिन 1 कप एक्स्ट्रा मैंने शामिल किया है इसमें, ताकि ये जो मटर है ये गल जाए हमारी और थोड़ा सा पानी जो है वो ड्राई भी हो जाएगा। तो हमें 4 कप की यखनी चाहिए होगी 2 कप चावलों के लिए। मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया 5 कप, तकरीबन 4.5 से 5 कप आप पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। बस आपका 1 ग्लास रिड्यूस हो जाना चाहिए पानी, ताकि जो चावल हैं वो हमारे जुड़ ना जाएं आपस में, अच्छे खिले खिले चावल बने। और अगर आप बिल्कुल नए खाना बनाने वाले हैं तो फिर 4 से 4.5 ग्लास पानी भी काफ़ी है। अब 1 ग्लास पानी जो है वो मटर गलने के दौरान रिड्यूस हो गया था। मैंने मीडियम हीट रखते हुए मटर को गलाया है ताकि हमारा जो पानी है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता। अब यहाँ मैंने 2 कप जो है या आधा किलो चावल लिए थे, बासमती राइस लिए थे। इनको मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिया था और वो मैंने इसमें शामिल कर दिए मटर की यखनी के साथ। यहाँ मैंने थोड़े से अदरक के जो है वो जूलियंस लिए हैं, तकरीबन 1 टुकड़ा लिया था, 1 चम्मच के बराबर है। 2 से 3 हरी मिर्चें हम बीच से चीरा लगा के कट लगा के वो इसमें शामिल कर देंगे। और इस स्टेज पर हमें नमक भी जो है वो एडजस्ट कर लेना है। तो नमक यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा तेज़ रखते हैं नमक इस स्टेज पर चावलों में, ताकि फ्लेवरफुल चावल बने। अब इसका चूल्हा तेज़ करके चावलों का जो पानी है वो खुश्क कर लेंगे और फिर हम इसको दम पे रख देंगे। 5 मिनट के लिए हमें बहुत तेज़ आंच पर इसको दम पे रखना है और फिर बाकी के 15 से 20 मिनट हम इसको लो हीट पर जो है वो दम देंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट दम आएगा हमारे चावलों में और 15 से 20 मिनट में हमारा ये मज़ेदार सा पुलाव जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। आप इस पुलाव को अचार, चटनी के साथ, सलाद के साथ सर्व करें
लंच में, डिनर में, दावतों में, किसी भी आप मौके पे इनको बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये आपका पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें, रहमतें अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।